वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मजीद पैसे इकट्ठे करने का नया कुलिया बताते हुए जोर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ टैक्सों पर दी गई छूट खत्म करे बल्कि ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल कारोबार को भी मुअस्सर टैक्स नेट में लाए ताकि टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जा सके। वर्ल्ड बैंक के पॉलिसी नोट के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन खित्ते में सबसे कम है, जबकि मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर टैक्स की शरह सबसे ज्यादा है, जिसकी अहम वजह ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर के लिए मुअस्सर टैक्स का निज़ाम न होना और अपने हिस्से का टैक्स अदा न करना है। माली साल 2022 में पाकिस्तान की टैक्स वसूलियां जीडीपी का सिर्फ 10.4% रही हैं, जबकि गुज़श्ता दहाई में ये औसत 12.8% रही, जो कि जनूबी एशिया की 19.2% की औसत से कहीं कम है। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की मजमूई वसूलियां भी कम हो रही हैं। ज़राअत हमारी मईशत का सबसे बड़ा शोबा है, जिसका जीडीपी में तकरीबन 20% हिस्सा है, लेकिन मुल्क के टैक्स रेवेन्यू में इसका हिस्सा 1% से भी कम है। इसी तरह रियल एस्टेट का भी टैक्स रेवेन्यू में बहुत कम हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक की हालिया सिफारिशात के मुताबिक रियल एस्टेट और ज़राअत से जीडीपी का बिलतरतीब 2% और 1% रेवेन्यू हासिल किया जाना चाहिए, जो कि रियल एस्टेट से 2.1 ट्रिलियन जबकि ज़राअत से 1 ट्रिलियन रुपए बनते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रियल एस्टेट और ज़राअत से मुंसलिक लोगों के पास गैर अदाशुदा टैक्स की हामिल दौलत सबसे ज्यादा है। सूबों को इनसे टैक्स इकट्ठा करने के इकदाम करने चाहिए ताकि मरकज पर बोझ कम पड़े। इन दोनों शोबों से टैक्स इकट्ठा करना 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाने के हवाले से बहस जारी रहती है कि इन शोबों का टैक्सों में हिस्सा क्यों कम है और इनसे उस तरीके से टैक्स वसूली क्यों नहीं की जाती जिस तरह सैलरी क्लास से होती है। इस हवाले से कुछ अर्सा पहले साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी के ख्यालात सामने आए थे कि कैसे सियासी फायदों के लिए मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने और इकट्ठा करने में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। शब्बर जैदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो चेयरमैन एफबीआर थे और उन्होंने ज़राअत पर टैक्स का एक नोटिस जारी किया तो तकरीबन 40 के करीब एमएनएस जिनका ताल्लुक हुकूमती और अपोजिशन जमातों से था, उनके पास आए और टैक्स नोटिस वापस लेने का तकाजा किया। शब्बर जैदी के मुताबिक उन्होंने इन दोनों शोबों पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो कैसे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बुलाकर उससे मना किया। माहिरीन मईशत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ये दोनों शोबे टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं। मसला यह है कि इन शोबों से टैक्स वसूली के लिए उस तरह से कोशिश ही नहीं की जा रही जिस तरह होनी चाहिए। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जिस शोबे में सबसे ज्यादा सरमायाकारी और लेन देन हुआ वो रियल एस्टेट का शोबा है। पूरे पाकिस्तान में ज़राई जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनी और इस शोबे ने लोगों को रातों रात कहीं से कहीं पहुंचा दिया, लेकिन इस शोबे का पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में हिस्सा बहुत मामूली रहा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रियल एस्टेट से जीडीपी का 2% रेवेन्यू हासिल किया जाना चाहिए, जो कि 2.1 खरब रुपए बनता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से वाबस्ता महमूद खालिद के मुताबिक रियल एस्टेट में टैक्स के हवाले से दो चीजें समझने की जरूरत है। एक प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि सूबाई मैंडेट है, बुनियादी तौर पर मुकामी हुकूमत का मैंडेट है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इतना ज्यादा राइज नहीं है, इसलिए सूबे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के साथ मसला यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स असाजात की कीमतों से मुताबिकत नहीं रखता और इसमें बहुत सी छूटें होने के साथ साथ अंडर रिपोर्टिंग के भी मसाइल हैं। दूसरा, बहुत सी जगहों पर इस प्रॉपर्टी टैक्स के लागू होने के हवाले से भी इबहम है और अगर कोई इस्लाहात करनी है तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखना होगा। दूसरी तरफ वफाकी टैक्स के नुक्ता नजर से रियल एस्टेट टैक्सेशन ये है कि लेन देन तो हो रहा है लेकिन इससे इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। इसी वजह से एफबीआर ने 7E सेक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स मुतारिफ करवाया है, लेकिन बदकिस्मती इसका भी कोई खातिर खा फायदा नजर नहीं आया। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के माशी हालात से गुजर रहा है, जरूरत इस अमर की है कि तमाम शोबों से टैक्स इकट्ठा करने की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाए और टैक्स वसूली के निजाम को बेहतर किया जाए, न कि उन्हीं लोगों पर मजीद टैक्सों का बोझ डाला जाए जो कि पहले से ही टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।